नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखरा आज आप सबके लिए लाई हूँ जयपुर संभाग के किले, जिसकी ये हमारी पहली क्लास होगी। लास्ट क्लास में हमने हमारा भरतपुर संभाग कंप्लीट कर लिया था, जिसके जैन दुर्ग और भी दुर्ग जो थे वो पूरे हो चुके थे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे आमेर के किले की तरफ, जिसका विवरण है। पहला क्वेश्चन है हमारा, आमेर का किला किस संभाग में स्थित है? तो आमेर का किला जयपुर संभाग में स्थित है। और इस किले का मतलब शहर में स्थित है, ये किस शहर में है? तो यह जयपुर में है। आमेर का किला किस पहाड़ी पर बना है? तो यह कालगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आमेर का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यह एक तरह से गिरि दुर्ग है। आमेर किले का निर्माण किसने कराया था? तो आमेर किले का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। 6 नंबर क्वेश्चन, आमेर किले का निर्माण कब करवाया गया? तो आमेर किले का निर्माण 1592 ईस्वी में करवाया था। आमेर किले का निर्माण किस किले के स्थान पर हुआ? तो यह 11वीं शताब्दी के पुराने किले के स्थान पर बनाया गया। 8 नंबर क्वेश्चन, आमेर का किला किस निर्माण पूर्ण किसके काल में हुआ? इसका निर्माण किस काल में पूरा हुआ था? तो यह मिर्जा राजा जय सिंह के काल में संपूर्ण हो गया था। आमेर का किला किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो यह हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली का एक एग्जाम्पल देखा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, आमेर के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो इसे आमेर, अंबिकापुर, अम्बावाटी और मीनावाटी भी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आमेर का नाम अम्बावाटी क्यों पड़ा? तो अम्बेश्वरी देवी की तप स्थली होने के कारण आमेर के किले को अम्बावती भी कहते हैं। 12 क्वेश्चन, आमेर का नाम मीनावाटी किसने रखा? तो आमेर का नाम मीनावाटी बड्डू खान ने रखा था। 13 नंबर क्वेश्चन, आमेर का नाम मीनावाटी कब रखा गया? तो यह 1707 ईस्वी में रखा गया था। आमेर किला कितने क्षेत्र में फैला है? यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ एक किला है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो इसके प्रवेश द्वार है सूरज पोल, और सूरज पोल किस चौक में स्थित है? तो यह जलेब चौक का पूरी प्रवेश द्वार है। जलेब चौक का पश्चिमी प्रवेश द्वार कौन सा है? तो इसका पश्चिमी प्रवेश द्वार चांदपौल है। 18 नंबर क्वेश्चन, किले के महलों की ओर जाने के लिए कौन सा द्वार है? तो वह सिंहपोल द्वार है। गणेश पोल किससे किसकी ओर जाने के लिए बना है? तो यह दीवान ए आम से दीवान ए खास की ओर जाने के लिए बना है। गणेश पोल का निर्माण किसने कराया? तो गणेश पोल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यू। आज का पहला एमसीक्यू है, आमेर का किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यह एक तरह से गिरि दुर्ग में कहलाता है। आमेर किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो यह महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर किले का निर्माण पूर्ण किसके काल में हुआ? तो यह ऑप्शन सी मिर्जा राजा जय सिंह के काल में संपूर्ण हुआ था। आमेर किला किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह हिंदू और मुस्लिम मिश्रित शैली का एक स्थापत्य या शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। 5th नंबर एमसीक्यू, गणेश पोल किस उद्देश्य से बनवाया गया? तो यह दीवान ए आम से दीवान ए खास की उद्देश्य से बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, गणेश पोल की विशेषता क्या है? तो यह एक सुंदर चित्रकारी है। फ्रेंच के अनुसार गणेश पोल क्या है? तो फ्रेंच के अनुसार गणेश पोल विश्व का सर्वोत्तम प्रवेश द्वार है। गणेश पोल पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो गणेश पोल पर डाक टिकट 1 जनवरी 2017 को जारी किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन, गणेश पोल पर कितने रुपए का डाक टिकट मिलता है या जारी हुआ? तो यह 25 रुपए का डाक टिकट मिलता है। दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? तो यह मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। यह कितने स्तंभों पर टिका है? तो यह टोटल 40 स्तंभों पर टिका हुआ है। दीवान ए आम में क्या कार्य होता है? तो वहां आम दरबार लगता है। 28 नंबर क्वेश्चन, दीवान ए खास को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है उससे। दीवान ए खास को शीश महल क्यों कहा जाता है?
तो दीवान ए खास को शीश महल शीशे की कलात्मक पच्चीकारी के कारण जाना जाता है। आमेर किले का सर्वाधिक दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो दीवान ए खास शीश महल ही वहां का दर्शनीय स्थल माना जाता है। सुख निवास कहाँ है? तो सुख निवास शीश महल के जस्ट सामने बना हुआ है। सुख निवास की विशेषता क्या है? तो उससे वाटर कूलिंग सिस्टम है इसकी विशेषता। सुख निवास के सामने क्या स्थित है? आमेर आनंद और यश मंदिर। जस्सा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह दीवान एक खास के ऊपर बना हुआ है। यश मंदिर से कौन सा दृश्य दिखाई देता है? तो यश मंदिर से मावठा झील का दृश्य दिखाई देता है। सुहाग मंदिर किससे निर्मित है? तो यह संगमरमर से निर्मित किया गया मंदिर है, जो वही दीवान एक खास के पास स्थित है। मानसिंह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह मानसिंह प्रथम ने कराया था। मानसिंह महल के एक हिस्से में क्या बने हुए हैं? तो वहां जनाना महल बने हुए, यानी और भी कुछ छोटे छोटे महल बने हुए। मानसिंह महल के मध्य क्या स्थित है? बारादरी। 40 नंबर क्वेश्चन, राजा पृथ्वीराज का शासनकाल क्या था? तो राजा पृथ्वीराज 1502 ईस्वी से 27 ईस्वी तक था उनका शासनकाल। नेक्स्ट है एमसीक्यू हमारा, फ्रेंच विद्वानों के अनुसार गणेश पोल को किस रूप में माना गया? तो ऑप्शन सी है विश्व का सर्वोत्तम प्रवेश द्वार। सेकेंड क्वेश्चन, गणेश पोल पर 25 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2017, ऑप्शन सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दीवान ए आम का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। दीवान ए खास को शीश महल क्यों कहा जाता है? तो इसका है आंसर सी, ऑप्शन शीशे की कलात्मक पच्चीकारी के कारण। आमेर किले का सर्वाधिक दर्शनीय स्थल कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दीवान ए खास शीश महल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस पर। 41 नंबर क्वेश्चन है, कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजदेव ने कराया था। कदमी महल का निर्माण कब हुआ? तो यह 2037 ईस्वी में हुआ था। आमेर का सबसे प्राचीन महल कौन सा है, यानी सबसे पुराना? तो वह है कदमी महल। और आमेर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता है? तो यह कदमी महल की छतरी पर होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण रानी कंकावती ने करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो यह पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। 47 नंबर क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो वहां भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की हुई है। जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित कृष्ण मूर्ति किस रंग की है? तो यह काले रंग की स्थित है। कृष्ण या कान्हा जी का मेन कलर जो होता है वो काला कलर ही माना जाता है। ज्यादा काले कलर के कान्हा जी को ही पूजा जाता है। किस संत द्वारा इस मूर्ति की पूजा किए जाने की मान्यता है? तो यह मीराबाई द्वारा। कृष्ण की यह मूर्ति आमेर कौन लेकर आया? तो यह मानसिंह चित्तौड़ से। शीला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीला देवी मंदिर जलेब चौक में स्थित है। हाँ, जलेब चौक। शीला देवी की मूर्ति कौन लाया था? तो शीला देवी की मूर्ति मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के शासक केदार से छीनकर लाए थे। जलेब चौक क्या है? तो जलेब चौक किले में प्रवेश करते ही स्थित एक बड़ा चौक है, जिसे जलेब चौक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी मंदिर पहले कहाँ स्थित था? तो यह पहले जलेब चौक में ही स्थित था। 55 नंबर क्वेश्चन, कि आमेर किले में कौन कौन से प्रमुख मंदिर बने हैं? तो वहाँ सुब्रमण्य मंदिर और ताड़केश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। मावठा जलाशय कहाँ स्थित है? तो मावठा जलाशय आमेर महल के नीचे स्थित है। मावठा जलाशय का निर्माण कब हुआ था? तो मावठा जलाशय का निर्माण 1664 ईस्वी में हुआ। मावठा जलाशय का निर्माण किसने कराया था? तो यह मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। दीवान ए आम के बाग कहाँ स्थित है? तो यह मावठा झील के उत्तरी पाल पर स्थित है। दीवान ए आम के बाग कब बनाए गए? तो यह 1664 ईस्वी में बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है, आमेर का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? तो आमेर का सबसे पुराना महल है कदमी महल।
सेकंड क्वेश्चन, कदमी महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो इसका निर्माण राजदेव सिंह ने 1237 ईस्वी में कराया था। आमेर के शासकों का राज तिलक कहाँ संपन्न होता है? तो यह कदमी महल की छतरी पर संपन्न होता है। जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन है ऑप्शन ए, इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने कराया। ऑप्शन बी, यह भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन सी, इसका निर्माण रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कराया था। और ऑप्शन डी, इसमें श्वेत रंग की कृष्ण की मूर्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका निर्माण रानी कनकावती के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में कराया था। क्वेश्चन नंबर 5, माठा जलाशय के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1664 ईस्वी में करवाया था। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पर। आराम बाग कहाँ स्थित है? तो आराम बाग किले के अंदर स्थित एक छोटा बगीचा है। आमेर महलों की प्रशंसा किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने की? तो यह 20 हेक्टर ने की थी। आमेर महलों की तुलना किन प्रसिद्ध स्थापत्य से की गई थी है? तो यह क्रेमलिन और अल्हम्ब्रा से की हुई है। आमेर किले से जयगढ़ जाने के लिए क्या सुविधा है? तो वहां एक सुरंग बनी हुई है जहां आमेर किले से जयगढ़ जा सकते हैं। आमेर को मीणाओं से छीनकर राजधानी किसने बनाई? कोकिला दास ने बनाई थी। 66 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक पर्यटक वाला किला कौन सा है? तो वह है आमेर का किला। आमेर किले को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो उसे 21 जून 2023 को शामिल किया गया था। आमेर किले पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो वहाँ डाक टिकट 2018 में जारी हुआ था। डाक टिकट का मूल्य कितना था? तो 12 रुपए था। और राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म कहाँ शुरू हुआ? तो यह आमेर के किले से ही शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, आमेर किले के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 जून 2013 को। राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म की शुरुआत कहाँ की गई? तो ऑप्शन सी, आमेर का किला। आमेर महलों की तुलना किन विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य से की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रेमलिन और अल्हम्ब्रा। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में है। और जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो यह चील का टीला यहाँ बना है। चील का टीला किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट, जयगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? तो इसका प्रारंभिक निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग का नाम जयगढ़ कैसे पड़ा? तो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर पड़ा था। जयगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त हुआ? तो जयगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप 1726 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। जयगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप किसके समय मिला? तो यह सवाई जय सिंह के समय मिला था। किस इतिहासकारों के अनुसार जयगढ़ का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया? तो गोपीनाथ शर्मा व जादौन सिंह गहलोत ने। 9th नंबर क्वेश्चन, क्या जयगढ़ दुर्ग पर कभी बाहरी आक्रमण हुआ? नहीं, वहां कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ अब तक। जयगढ़ दुर्ग में किस राजवंश का खजाना रखा जाता था? तो वहां कछावा व राजवंश का खजाना रखा गया है। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ गुप्त खजाना होने की मान्यता के कारण इसे जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, जयगढ़ में गुप्त खजाने की खुदाई कब करवाई गई? तो यह 1976 में कराई गई। और 1976 में खुदाई किसके समय हुई? तो यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। जयगढ़ की कहानी पर कौन सी फिल्म बनी हुई है? तो इसके नाम पर बादशाह नामक फिल्म बनी हुई है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो है सूरज का दरवाजा। 16 नंबर क्वेश्चन, आमेर किले की ओर खुलने वाला दरवाजा कौन सा है? तो यह है अवनी दरवाजा, जो कि आमेर के किले की ओर खुलता है।
जयगढ़ का एक अन्य प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वह है भैरव दरवाजा। जयगढ़ में दीवान ए आम किसे कहा जाता है? तो यह सुहाग निवास को दीवान ए खास भी कहते हैं। जयगढ़ में दीवान ए खास कौन सा भवन है? तो यह खिलवत निवास है। और ललित मंदिर का उपयोग किस लिए होता था? तो यह राज परिवार के ग्रीष्मकालीन आवास हेतु होता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप कब और किसके समय प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1726 ईस्वी में सवाई जय सिंह से प्राप्त हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चील का टीला, जिसे ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी गुप्त खजाना होने की मान्यता के कारण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग में गुप्त खजाने की खुदाई कब और किसके समय करवाई गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1976 में इंदिरा गांधी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जयगढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कछावा राजवंश का खजाना रखने का स्थल था। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा वन लाइनर क्वेश्चन, जयगढ़ में कौन कौन से मंदिर स्थित है? तो वहां श्री हरिहर मंदिर और काली भैरव जी का मंदिर स्थित है। विजयगढ़ी क्या है? तो जयगढ़ के अंदर स्थित एक लघु दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है। विजयगढ़ी का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग राजनीतिक बंदियों की जेल के रूप में किया जाता था। सवाई जय सिंह ने किसे जयगढ़ में कैद रखा था? तो उन्होंने अपने भाई विजय सिंह चीमा को वहां कैद रखा था। दिया बुर्ज क्या है? तो दिया बुर्ज एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है बना हुआ, वो है। दिया बुर्ज का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर है निगरानी रखने के लिए, यानी दिया बुर्ज एक लंबा बना हुआ है 7 मंजिले का, जहां से निगरानी रखी जाती थी। जयगढ़ में कठपुतली घर कहाँ स्थित है? तो यह दिया बुर्ज में ही स्थित है। और नेक्स्ट है, जय बाण तोप का निर्माण कब हुआ? तो जय बाण तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में हुआ था। जय बाण तोप का निर्माण किसने कराया था? तो यह सवाई जय सिंह द्वारा किया गया था। और इस तोप किस महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप है यह? तो यह एशिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध तोप है। 31 नंबर क्वेश्चन, जय बाण तोप की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 22 मील की दूरी तक जा सकती है। जय बाण तोप का वजन कितना हो सकता है? तो यह 50 टन की तोप है। जयगढ़ बाण तोप का गोला कहाँ गिरा था? तो यह चाकसू में गिरा था। चाकसू में बना तालाब किस नाम से जाना जाता है? तो यह गौलेख तालाब से भी जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, लेथ मशीन किससे चलती थी? तो यह बैलों से चलाई जाती थी। जयगढ़ किला किस प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जल संग्रहण की प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है जयगढ़ का किला। नेक्स्ट, जयगढ़ किले में प्रवेश की अनुमति किसे थी? तो वहां प्रवेश की अनुमति केवल महाराजा और किलेदारों को ही थी। नेक्स्ट है हमारे एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है, जयगढ़ दुर्ग में स्थित विजयगढ़ी का मुख्य उपयोग क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजनीतिक बंदियों की जेल के रूप में। जयगढ़ दुर्ग में स्थित दिया बुर्ज के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यह 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। जय बाण तोप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी मारक क्षमता 22 मील की होती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जय बाण तोप का गोला जहां गिरा वहां बना तालाब किस नाम से जाना जाता था? तो वहां बना किला गोलेख तालाब, वहां बना जो तालाब था वो गोलेख तालाब के नाम से जाना जाता था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, जयगढ़ दुर्ग किस विशेष प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल संग्रहण प्रणाली के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।